तो साईं जी ने यही बताया, मत करो झगड़ा। धर्मों में झगड़े के लिए कोई जगह नहीं है। मत करो नफरत। अरे नफरत करनी है तो अपने ऐबों से करो, अपने गुनाहों से करो। आप में जो कमियां हैं, आप में जो बुराइयां हैं, उनसे नफरत कीजिए, क्योंकि अपने अंदर की बुराइयों से नफरत करते जाओगे तो वो छूटती जाएंगी, गुण ग्रहण करते जाओगे और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाओगे। जब आप किसी दूसरे को बुरा कहते हैं तो आप अवगुण इकट्ठे करते हैं, एक तरह से उसके अवगुणों को अपने अंदर हासिल कर लेते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के अवगुण नहीं, गुण देखा करो। जो बल्ख बुखारे अफगानिस्तान साइड से थे, ढूंढते ढूंढते आए कि मुझे रूहानियत की शिक्षा लेनी है, मैंने अल्लाह ताला का रहमो करम हासिल करना है, दीदार करना है। तो किसी ने बताया कि इस समय तो कबीर साहब हैं। तो वो कबीर साहब जी के पास पहुंचे। कबीर जी कहने लगे, हाँ जी बताइए। कहता, जी मैं ऐसे बादशाह हूं, ऐसे ऐसे आया हूं, आपसे नाम लेना है। कहते, इसके लिए अपने आप को साधना पड़ता है। कहता, जी मैं साधूंगा। कहते, फिर बादशाह छोड़ो। कहता, छोड़ी। कहते, कर सेवा। कहता, जी करूंगा। लग गया सेवा करने। अब सेवा करता था बेचारा, वहां सूत काटना, सूत को रंग देना, फिर उससे चारपाई जो भी सूत बनाना, कपड़ा बनाना, वो लगा रहता। करते 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 6 साल गुजर गए। कबीर जी के घर से जो लोई थी वो कहने लगी, कबीर साहब अब इसको नाम दे दो, बेचारा बादशाह है, 6 साल हो गए इसको। कबीर जी कहने लगे, अभी इसमें से कुछ गंदगी गई नहीं। कहने लगे, जी आपको पता होगा। कहते, नहीं आप आजमा लो। कहते, जी क्या करूं। कहते, थोड़ा कीचड़, मिट्टी ऐसे कीचड़ जो होता है वो उठाओ और सुबह ये जब गली में से गुजरे इसके ऊपर डाल दो, फिर पीछे हट के सुनो क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। क्योंकि कहते हैं लोई ऐसी भक्तनी थी जो अपने पति और गुरु कबीर साहब के हर वचन पे सतवचन कहती नहीं थी, करती थी। तो कहती, जी सतवचन। वो कीचड़ घोड़ा एक तसले में ले लिया, वो बादशाह वहां से गुजरा, उसके ऊपर डाल दिया और पीछे हट गई। बादशाह ने ऊपर देखा। कहता, डालने वाले, ये तो मैं यहां सेवा कर रहा हूं, बलक बखारे होता करता सो करता। लोई कबीर साहब जी के पास आई। कबीर साहब कहने लगे, हाँ भाई। मुस्कुरा के पूछने लगे, क्या हुआ। कहते, जी मैंने ऐसे कीचड़ डाला। और वो बादशाह कहता है, बल्क बुखारे होता करता सो करता। कहता है, उसके अंदर तो भी बल्क बुखारा अड़ा हुआ है, मालिक का नाम कहां आएगा। जब तक वो बल्क बुखारा निकलता नहीं, मालिक का नाम नहीं चलेगा। अब 6 साल और गुजर गए। कबीर जी कहने लगे हंस के लोई को कि लोई अब ये नाम के काबिल हो गया है। तो कहने लगी, जी क्षमा करना, मुझे तो जैसा पहले लगता था वैसा ही आज लग रहा है, आप कहते हैं तो हो गया। कहने लगा, अजमा ले। कहती, जी कैसे। कैसे। उस टाइम तूने कीचड़ डाला था, इस टाइम पशुओं की, आदमियों की पूरी गंदगी घोल के इसके ऊपर डाल दे, फिर पीछे होके सुनना क्या कहता है। कहती, जी सतवचन। उसने वैसी गंदगी घोल बनाया, जब बादशाह वहां से गुजरने लगा उसके सिर पे डाल दिया और पीछे हट गए। बादशाह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ ऊपर उठा लिए। कहता है, मेरे ऊपर ये गंदगी डालने वाले, अल्लाह ताला तेरा भला करे, मेरा मन जालिम इसी के काबिल है, ये अहंकारी है, मालिक तेरा बहुत भला करे। लोही की आंखों में आंसू आ गए।
कबीर साहब के पास आके नतमस्तक हो गई, कहने लगी जी आप कभी झूठ कहते ही नहीं, वाकई सच। तो कबीर जी कहने लगे अब उसका अंदर बिल्कुल साफ हो गया है। और कबीर जी ने उसको नाम दिया, और जैसे नाम देते गए रूहानी मंडलों पे तरक्की हो गई, पल में सब नजारे मिल गए। कहते हैं बादशाह वहां से आ गया, ली कबीर जी कहने लगे अब तो जा भाई अपने नगर, नजारे तुझे मिल रहे हैं, सुमन करते रहना। वो चला गया नदी के किनारे। भक्ति में कैसी शक्ति होती है। वो समुंदर के किनारे जाके बैठ गया, फटे हुए कपड़े ये सब, और इबादत में बैठा करता। तो कहते हैं एक बार उसका वो वजीर आ गया जिसको वो राजपाट सौंप के आया था। उसने देखा ये तो बादशाह बैठा है, पहचान गया। बादशाह के पैरों में गिरा, कहता बादशाह सलामत, अपना राज्य संभालो। मैं तो तंग आ गया, मेरे से नहीं संभलता, मैं इतने साल 12 साल हो गए, तो आपके बच्चे भी बड़े हुए हैं और आप संभालिए, मेरे से ये काबिल नहीं हूं मैं इसका। कहने के कौन सी बादशाहत, मुझे तो वो बादशाहत मिल गई है जिसमें नजारा ही नजारा है, आनंद ही आनंद है, लज्जत ही लज्जत है। वजीर कहने लगा जी कौन सी लज्जत, फटे हुए कपड़े हैं, बुरा हाल है आपका, कौन सी लज्जत है। वो मुस्कुराया, कहता फिर और कहाँ लज्जत है। कहता देखो ये आपकी सेना खड़ी है, वहां आपके इतने इतने बढ़िया बढ़िया महल हैं, ये कहता आपकी सब कुछ है, तो आप यहाँ क्यों ये फटे हुए कपड़ों में और बैठे हो भक्ति करने। कहने लगा नहीं, अब मैं उसकी बादशाहत कबूल कर चुका हूं जो सबका बादशाह है, मैं बादशाह कैसे बनूं। बजी कहने लगा नहीं फिर भी सेना तो रख ही लो। बादशाह कहने लगा सेना मेरे किस काम की। कहते नहीं जी आपके काम आएगी। तो वो ऐसे अपना गुद्दड़ सी रहा था बादशाह, उसने सुई निकाली और यूं समुद्र में फेंक दी। कहता तेरी सेना काम आएगी तो ऐसा कर मेरी सुई वापस निकलवा दे। सारे लग गए, सुई आए तो आए कहां से, समुद्र में सुई ढूंढते रहे, मत्था मारते रहे, कई घंटे गुजर गए, नहीं मिली। तभी देख उसकी गैबी फौजें हैं जो दिखती नहीं। उसने दुआ की और जैसे तवज्जो डाली, एक मछली सुई लेके बाहर आ गई उछल के। सुई ले ली, मछली को पानी में धकेल दिया। कहता ये देख मेरे बादशाह की फौज, तेरे वाले तो पानी में है ही नहीं, मेरे वाले तो पानी में भी रह रहे हैं, क्योंकि सारी मालिक की रियाय है, प्रजा है। सो कहने का मतलब ऐसे विचारों को काबू कीजिए तो रूहानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। बात बात पे तुणक मिजाज, बात बात पे खुद ही आ जाना, अहंकार आ जाना, ऊपर से गुरु पीर फकीर को दोष देते रहना कि मुझे मेरा 10वां द्वार नहीं खुला यार, मैंने बहुत जोर लगाया है। तूने व्यवहार कितना चेंज किया है जरा सोच। क्या तू बदला है, क्या बदलाव आए हैं तेरे तरह के, बलख बुखारा अड़ा हुआ है। बात बात पे तो तेरा बलख बुखारा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब नूरी स्वरूप मालिक का अगर हासिल करना हो, जिसमें करोड़ों सूरजों से बढ़ के प्रकाश है, तो पहले शरीर को उसके काबिल बनाना पड़ता है, तब जाके वो अंदर से नूरी स्वरूप प्रकट होता है। और जो बहुत सेवा करते हैं, बहुत संस्कारी रूहें होती हैं, पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति की होती है, अगर वो उनको मालिक कई बार पल में भी नूरी स्वरूप दिखा देते हैं, ये बात अलग होती है। अदरवाइज इंसान को अपने आप को साधना, साधक का मतलब साधना, तो कई बार कई नकल भी करते हैं। एक बार हमें हंसने की किसी ने बात बताई कि पिताजी आपने ये बात सुनाई बलख बुखारे वाली, तो किसी सेवादार ने ऐसा किया कि दूसरे के ऊपर कूड़ा डाल दिया, वो कहता तेरा भला हो। तो ऐसा करने से कुछ होता नहीं। ये तो अंदर की महल साफ करनी है, अंदर की भावना शुद्ध करनी है। ये तमाशागिरी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा तो अंदर की भावना देखता है। कूड़े करकट से मतलब नहीं है कि आप में दीनता आई कि नहीं, आप में नम्रता आई कि नहीं, तुनक मिजाजी खत्म हुई कि नहीं। कोई आपको कुछ बोले तो क्या आपके अंदर ऐसी सहन शक्ति आई है कि नहीं आई।
वो अगर आ जाती है तो नूरी स्वरूप ना मिले, हम आपको गारंटी देते हैं 100%। उसी टाइम नूरी स्वरूप के दर्शन हो तो सुमरन कीजिए, बचनों पे रहा कीजिए, सुमरन के पक्के जरूर बनिए, असूल बनाइए कि हाँ जी 5 मिनट से सुमरन शुरू कर लो। 5 मिनट तो कोई बड़ी चीज नहीं, 5 मिनट यूं हो जाते और मिनट 2 मिनट रोज के बढ़ाते जाओ, बस कुछ दिनों में आधे घंटे घंटे पे पहुंच जाओगे। ये नहीं कि रोज ही 5 मिनट ही करना है, उसको बढ़ाते जाइए। कोई पता नहीं कलयुग है, अगला कहते गुरुजी ने बोला 5 तो करूंगा ही, तो हम तो ये कहते हैं एक दिन 5, अगले दिन 7, अगले दिन 9, ऐसे बढ़ाते जाओ तो आसानी से टाइम भी बढ़ जाएगा, भक्ति भी आपकी अच्छी होगी। सुमन में मन लगे न लगे, पर मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो सुमन आपका जरूर होगा। में लिखा वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, मालिक हर जगह है। जरा सोचिए, मालिक ने अगर पैसा लेना है तो हमारे मैले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। क्या कोई उसे रोक सकता है? या आप में से कोई सज्जन बताए, क्या आपने भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कभी पैसा उठाते देखा है? इंसान चढ़ाते हैं और इंसान उठा के खा जाते हैं। भगवान कहां से कृपा करें, कहां से दर्शन दें? मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र एक तरीका है जिसको जाप करने से भगवान मिलते हैं, पर सच्ची श्रद्धा भावना। सच्ची श्रद्धा क्या होती है? मालिक ना करे, आपका कोई बेटा हो, आपसे बहुत दूर रहता हो, अचानक वहां एक्सीडेंट हो जाए। आज का समय कलयुग का समय है। इस समय में किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें आदमी को समझ नहीं आता। चलते चलते आदमी कब यू टर्न कर जाता है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे पाखंड, ऐसे ढोंग बढ़ गए हैं, यकीन नहीं होता कौन साधु है, कौन संत है और कौन पाखंडी है, कौन ढोंगी है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में पाखंडवाद, हर क्षेत्र में ईगो, हर क्षेत्र में खुदगर्जी, स्वार्थीपन आ गया है। पर हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि 100% ही सब कुछ खत्म हो गया। हर धर्म में, हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी हैं। बीज नाश नहीं होता अच्छाई का, चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, बुराई कितना भी कूदे, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है और जिंदा रहती है। तो इस भयानक दौर में, आज के समय में किस पे यकीन करें, किसको सच माने? सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। पहले आपको यह बता दें, हमने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद, गीता, रामायण, महाभारत, इन पे रिसर्च किया हुआ है। हमने हमारे सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, गुरु साहिबानों की पवित्र जीवनी को पढ़ा और उन पे सर्च किया हुआ है। इसी तरह हमने हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास जी और बहुत सारे संतों की वाणी को पढ़ा। खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़ पाए, साइंस में बड़ी रुचि थी। गुरुजी ने बुलाया तो धर्मों को पढ़ा। तो सभी धर्मों के अनुसार आज आपको सच्ची बातें बताएंगे। आपसे कोई पैसा नहीं लेना, कोई आपका रिलीजन, धर्म चेंज नहीं करना, कोई नोटों वोटों का चक्कर नहीं है। 100% ये सच है और हम आपको सच बताने आए। तो सबसे पहले गुरु की बात जो आपको बोला, सच्चा गुरु कौन है? पहले गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे, वही सच्चा
गुरु होता है। गुरु कभी किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा नहीं लेता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो गुरु क्यों लेगा? सच सच बताइए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे। हम जो पैसा देते हैं, क्या आपने मालिक को पैसा उठाते देखा है जी? अगर आप सच बोलने का हिम्मत रखते हैं, नहीं देखा ना। हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे लोग उठा लेते हैं। सोचने वाली बात। अगर मालिक ने हमें बनाया है, क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? बना सकता है। हमारे हर जगह लिखा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा, पवित्र सभी धर्मों में लिखा, भगवान कण कण में विराजमान है। कण का मतलब बहुत छोटी सी जगह, वहां भी भगवान है। इस्लाम धर्म कहते हैं अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म कहता है वाहिगुरु के बिना जगह नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं या वाहिगुरु ना हो। ईसाई धर्म कहता है गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। तो अगर वो हर जगह है और उसको पैसे की जरूरत है, तो हमारे मैले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा? क्या भगवान को कोई रोक सकता है? क्योंकि वो तो वहां भी है, यहां मशीन है। और आजकल तो भगवान नए वाले लेगा, आपको पता ही है, उसका भी चक्कर पड़ा हुआ है। लोग पुराने चढ़ा रहे हैं, भगवान ने कौन सा आगे से कहना यार ये बंद हो गए? आदमी तो बोल देगा। हमने देखा है बहुत जगहों पे चढ़ा रहे हैं, दे तेरे की, दे तेरे की। यार ऐसे नहीं तो ऐसे भगवान को खुश कर लो। तो ये चीजें दिखने में आ रही हैं। तो जो आदमी भगवान को बुद्धू बना सकता है या बनाने की कोशिश करता है, कितनी हैरानी है जरा सोचिए। जिस भगवान ने अरबों लोगों को दिमाग दिया, उसी दिमाग से उस भगवान को बुद्धू बना रहा है जिसने हमें बनाया। उसको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, वो हर किसी की जानता है। तो सच्ची बात यही है, जब भगवान नहीं लेता तो उसके संत क्यों लेंगे? संतों का काम लोगों को सिखाना, मेहनत की करके खाओ। हमारा हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो कर्म योगी, ईश्वर का नाम जपो ज्ञान जोगी। गीता में, पवित्र गीता में यह संदेश है और यही संदेश हमने हर धर्म में पढ़ा। सिख धर्म में हमारे आता है गुरु सहबानों की पवित्र बात, दसा नौआं दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। मतलब वही है, भाषा बदल रही है। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा आता करो। ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो भाषा बदल गई और कुछ नहीं बदला, मीनिंग सेम है। सच्चाई यही है, धर्म सारे एक ही बात कहते हैं और वो भी सच्ची। तो करके खाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में संत ही नहीं, अवतार ही नहीं, राजा महाराजा थे, श्री राम श्री कृष्ण जी, लेकिन गुरुकुल में खेतीबाड़ी करना, पशुओं को चराना, खाना बनाना, बन बन से लकड़ी बींद के लाना, इसलिए उन्होंने कर्म योगी और ज्ञान योगी कहा। सिख गुरु सहबानों की बात करें, सभी ने करके कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने आधुनिक खेती की नींव रखी, जो आज बढ़ चली है। पहले कोई जानता ही नहीं था खेतीबाड़ी के बारे में। दुकानदारी उन्होंने वो करके दिखाई जिसे हक हलाल कहते हैं। तो उन्होंने भी करके खाया। आगे से आगे गुरु सहबानों का जब जीवनी पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। उनकी परीक्षा ली गई, चबूतरे बनवाए गए, अकेले नहीं बनाए। तो ये अपने आप में दिल गुर्दे की बात, बहुत बड़ी बातें हैं। खेती करते, जिम्मेदार के घर में पैदा हुए, 7 साल की खेती बाड़ी में लग गए थे। इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, गाड़ी मॉडिफाई करते हैं, बाइक मॉडिफाई करते हैं। मतलब हर अच्छा काम जो बहनें करती, भाई सारे हम काम कर लेते हैं। खाना बना लीजिए, जो मर्जी काम हो हम अपने हाथों से करते हैं। दिन रात लगे रहते समाज को सुधारने के लिए। तो मतलब करके खाना, ये कपड़े पहनते अपने पैसे, गाड़ी लेते अपने पैसे। लोग कहते गुरुजी क्या गाड़ी बड़ी है? क्यों भाई, तेरे से मांग के लिए, अपने पैसे से लिए, चाहे जहाज ले लें, आपको दर्द क्यों हो रहा है? कई लोग पूछते हैं
बड़ी हैरानी होती है, उनसे कोई नहीं पूछता जो पल में कर देते हैं। कोई नजदीक नहीं जाता, यार कहां से लाए हो। तो फकीरों के पीछे क्यों। कई लोगों ने कहा गुरुजी आप तो बड़ी गाड़ी पे चढ़ के, हमने कहा ऊंट पे आते तो 2 महीने में आप तक आते, नेचुरली। हाथी पे चढ़ते तो भी पता नहीं कितना टाइम, पैदल आते तो पता नहीं साल लग जाता। तो अगर सुविधा बनी है उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं और हम अपनी हक हलाल की कमाई से ला रहे हैं, तो किसी को तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। मेहनत की तो हर कोई खा सकता है ना। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार वो कभी नहीं करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। तो माया पाप जुल्म की, ठगी बेईमानी की नागनी की भांति है। जो इसकी कमाई करते हैं उन्हीं को ये डस लेती है। जैसे नागनी जो दूध पिलाते हैं, क्योंकि नागनी का स्वभाव है डंक मारना। हो सकता है वो प्यार जता रही हो पर आपका तो काम हो गया ना जब डंक मार दिया। तो उसी तरह माया है पाप जुल्म की। तो मेहनत की करके खाने का संदेश। पर ये सारी बातें तभी पता चलेगी ना जब आप सत्संग में आएंगे। सत्य संग, सत्य का साथ, और सत्य एक ही है। किसी धर्म को पढ़ लो, सत्य एक जो कभी नहीं बदलता। धरती बदल सकती है, हमारे वेदों में क्या लिखा, पवित्र वेदों में धरती बदलेगी, सूरज बदलेगा, चंद्रमा बदलेगी, सारे ग्रह बदलेंगे, सब में चेंजेज आएंगे, बदलाव आएगा। हजारों साल पहले लिखा है। एक ऐसा है जिसमें बदलाव नहीं आता, और वो है प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम। उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। बाकी सब चीज परिवर्तनशील है। तो सत्य का संग यानी सत्य है प्रभु, और संग उसके बारे में सच्ची बात सुनने को मिले। इंसान को कहीं तो सच मिले, जिधर जाता है झूठ, जिधर जाता है झूठ। आजकल तो राम राम करना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। हम महानगरों में गए, आज से 8-10 साल पहले की बात, अब भी जाते हैं। एक दुकान थी बड़ी और हमने उनको बोला राम राम। कहता क्या चाहिए। हमने कहा हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। कहते आपने राम राम क्यों की। अरे राम राम तो आदमी को चलते सामने मिलता है, तो राम राम सत श्री अकाल या सलामे एकम अलग अलग धर्मों में हर कोई बोलता है, तो हमने राम राम बोल दिया। कहता अच्छा अच्छा, मैंने सोचा राम राम का मतलब है कुछ चाहिए। आजकल हाय बाय टाई ने ले ली राम राम की जगह। हाय में ना तो भगवान याद आता है, बाय में ना तो भगवान याद आता है। पहले लोग जब जाते थे एक दूसरे को मिलते थे राम राम, कम से कम 1-2 बार तो राम राम बोला, चाहे अनजाने में ही बोला। एक दूसरे को मिले सत श्री अकाल, भगवान ही सत्य है, परमात्मा का नाम तो लिया। लेकिन आज तो मिलते हैं और सुना हाय क्या हाल है। हाय से ऐसे लगता है जैसे दर्द हो रहा हो, हाय पता नहीं क्यों। और जिनकी आप हाय बाय सोचते ना, फ्रैंक बन गए। हम यूरोप में गए, उन फ्रैंक के बच्चे नहीं, कुत्ते बिल्लियां ही उनके बच्चे हैं। क्या आप ऐसे बच्चे पैदा करना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो। बुरा हाल है उन लोगों का, हमने देखा, सभी का नहीं, लेकिन वहां कोई मैरिज नहीं टिकती ज्यादा देर। 50% मैरिज टूट चुकी है और 25% वैसे ही नहीं हो रही, वो कर ही नहीं रहे। और बच्चे को ये नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, आगे से आगे, आगे से आगे पता नहीं कौन है। क्या हमारी संस्कृति ऐसी है। हमारी संस्कृति तो इतनी जबरदस्त है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई संस्कृति नहीं कर सकती। अरे जब हम छोटे होते हैं, जब हम छोटे से होते हैं, हमारी मां अगर हम लोग पेशाब करते हैं, सर्दी का मौसम है, वहां से उठाती है, अपनी सूखी जगह पे हमें लिटाती है और हमारी गिल्ली जगह पे खुद लेट जाती है। कमाल है। पहले 9 महीने गर्भ में रखती है। आपको अगर आसान बात लगती है तो आप 3 किलो का बट्टा पेट पे बांध के 10 दिन सो के दिखाओ, क्या होगा। नहीं सो पाओगे। और आपकी मां ने, हमारी मां ने हमें 9 महीने पेट में रखा है और आप उनको गालियां देते हो। लानत ऐसे लोगों पे जो अपनी मां या अपने बाप को बुरा कहते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सत्कार करो। अगर माता पिता गलत हैं या गलत रास्ते जा रहे हैं तो भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भी तो खून उन्हीं का हो।
अगर वो बुरे तो आप भले कहां से हो सकते हो? जरा सोचिए, किनारा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उनका ट्रैक गलत जा रहा है तो आप किनारा कर लीजिए, अच्छा काम कीजिए। तो कहने का मतलब हमारी संस्कृति वो है। और जब मां बूढ़ी हो जाती है, बाप बूढ़ा हो जाता है, तो फिर कोई भागों वाला होता है जिसको ऋण चुकाने का मौका मिलता है कि उनका टट्टी पेशाब उठाना पड़ा। मालिक ऐसा करे ना, पर हमारी संस्कृति एक ऐसी है कि बचपन में मां अगर हमारी टट्टी पेशाब उठाती है और मालिक ना करे, अगर बुजुर्ग हो जाए, तो हम बच्चे लोग उनका टट्टी पेशाब उठा देते हैं और ऋण उतार देते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। विदेशों में लोग सुसाइड का सोचते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं कि मर जाएं, किसी के सहारे होने से पहले ही मर जाओ। तो है ना कमाल की संस्कृति हमारी? ऐसी कहीं नहीं, दुनिया में ढूंढ लो आप जाके। सो कहने का मतलब सत्संग में जब आएंगे, ईश्वर के बारे में, इंसानियत के बारे में, सच के बारे में आपको पता चलेगा। अदरवाइज इस संसार में झूठ ही झूठ, फरेब ही फरेब। लेना बैंक सबके पास है, देना बैंक खत्म हो रहा है।